जय सिया राम मित्रों। सावन मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली कामिका एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। कामिका का अर्थ होता है इच्छा या कामना की पूर्ति करने वाली। इसलिए यह एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। यह दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन के जप तप दान और भक्ति भावना से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आइए थोड़ी चर्चा हम कामिका एकादशी व्रत कथा के बारे में करें। प्राचीन समय में एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। किसी बात पर उसका गांव के एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोध में आकर उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिस कारणों से ब्राह्मण हत्या का गंभीर पाप लग गया। जब क्षत्रिय ने भूल स्वीकार करते हुए उस मृतक ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, तब गांव के लोगों ने उसे रोक दिया और गांव के ब्राह्मणों ने उसके किसी भी कार्य को करने से मना कर दिया। इस पाप के कारण उसे बहुत कष्ट मिलने लगे। तब उसने अनेक ऋषि मुनियों से अपने पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उसे पाप मुक्ति के लिए श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने का मार्ग बताया। क्षत्रिय ने पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हुआ। कामिका एकादशी 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार को दोपहर 1:59 पर प्रारंभ होगी और 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को सुबह 11:04 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 9 अगस्त को रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार को सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:01 तक का होगा। कामिका एकादशी व्रत के पूजन विधि की बात करें तो इसके लिए एकादशी तिथि के एक दिन पूर्व आप अपने घर की और घर के पूजा स्थल की साफ सफाई कर लें और रात्रि को सात्विक भोजन करें। तब पश्चात एकादशी के दिन आप किसी पवित्र नदी में या घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। दाहिने हाथ में जल अक्षत पीला पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। उन्हें धूप अगरबत्ती दिखाएं। रोली, हल्दी, पीला चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत, मौसमी फल, नारियल, सात्विक नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष का प्रभाव कम होता है, इसलिए तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु के मंत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। साथ ही कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। संध्या बेला में तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाएं, उनकी परिक्रमा करें और उनसे आशीर्वाद लें। इस दिन अन्न, वस्त्र, छाता, जूते चप्पल, पीली वस्तुओं और दक्षिणा इत्यादि का यथाशक्ति दान करें। गौ माता और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। जरूरतमंदों को भोजन कराएं। साथ ही क्रोध से बचें। झूठ बोलने से, किसी को अपशब्द कहने से, किसी का अपमान करने से, किसी की बुराई करने से बचें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न करें। मन में नकारात्मक विचार न लाएं। मित्रों, कामिका एकादशी का व्रत केवल व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ने का पावन अवसर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री हरि, जय सिया राम।